तो जरा सोचिए, आपका बच्चा पढ़ाई के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिसिप्लिन और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर होनी चाहिए। वो टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है, साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस में भी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यही एकमात्र ऐसी वजह है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मिलिट्री स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो साथियों, मैं अनुभव ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अंडर 24/7 मिलिट्री स्कूल में। और आज हम जानेंगे मिलिट्री स्कूल में एडमिशन कराने के 10 ऐसे बेनिफिट्स जो एडमिशन कराने से पहले आपको पता होने चाहिए। बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। तो सबसे पहली बात जो हम समझेंगे तो वो ये समझेंगे कि सर, जो मिलिट्री स्कूल होता है ये एक तरीका का कोई आर्मी ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता। ये प्रॉपर तरीके से सीबीएसई बोर्ड फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल होता है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक ऐसा स्कूल जो प्रॉपर तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल होता है। यहां तक क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत नहीं। तो पहला बेनिफिट तो यही है। कितनी अच्छी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अगर ये सब तो मैं आपको बता चुका हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पहले ये ब्रिटिश रूल के अंदर आता था। ब्रिटिश जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद ये सब चीजें आई। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस। ओवरऑल फोकस किस में होता है, किन चीजों में ओवरऑल फोकस होता है? तो देख लो, सबसे पहली बात जो मेन होता है, जो सबसे ज्यादा ऊपर आएगा, तो एकेडमिक्स। सबसे अच्छे एकेडमिक्स आपको यहां पे मिल जाती है। ये नहीं कि अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है तो हिंदी में नाम है तो ऐसे कुछ भी पढ़ा देंगे, नहीं। प्रॉपर सीबीएसई बोर्ड से आपकी पढ़ाई होगी। डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, लीडरशिप करना सिखाएंगे स्टार्टिंग से ही। आपके बच्चा, खुद सोचो, आपका बच्चा 6th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ रहा है और उसी टाइम से उसका फाउंडेशन इतना ज्यादा मजबूत होता जा रहा है कि उस टाइम से ही उसको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन करना आ रहा है, डिसिप्लिन मैनेज करना आ रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना आ रहा है। कितनी वीआईपी बात है। तो यही एकमात्र रीजन होता है कि काफी सारे पेरेंट्स मिलिट्री स्कूल को प्रेफर करते हैं। ठीक, फिजिकल फिटनेस में भी ध्यान दिया जा रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी ध्यान दिया जा रहा है। तो कितनी बढ़िया बात है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो सबसे पहली बात डिसिप्लिन आ जाता है। आपका बच्चा टाइम से उठेगा। जैसे आजकल की जो कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को, वो ये आ रही है, बहुत लेट उठना, है ना। बाहर जो आउटडोर एक्सरसाइजेज होती हैं उन चीजों में पार्टिसिपेट ना करना। फिजिकल फिटनेस तो बिल्कुल लो है, लेजी हो गए हैं बच्चे बहुत ज्यादा, उनको बस दिन भर फोन देखना है। तो ऐसा यहां कोई सी, यहां पे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले मॉर्निंग में पीटी होगी, मॉर्निंग पीटी होगी, देन उसके बाद असेंबली, फिर आपकी मॉर्निंग क्लासेस, देन आपके गेम्स में भी एनरोलमेंट्स होंगे, देन फिर शाम को फिर से स्टडी आवर्स होते हैं और फिर लास्ट में टाइम से सो जाना। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। तो दूसरा बेनिफिट, एक्सीलेंट एकेडमिक एनवायरमेंट। ऐसा नहीं कि किसी भी अरे गहरे टीचर से आपको पढ़वा दिया जाएगा। वेल मेंटेन, वेल ग्रेजुएट और काफी अच्छे अच्छे, जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे टीचर्स से आप पढ़ोगे जो कि खुद ही बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, जो खुद एक मिलिट्री में काम करते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट अबाउट परेड्स, academics आर गिवन इक्वालिटी इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस। सीधी बात यह समझनी है कि यहां पे ऐसा नहीं है कि अगर मिलिट्री स्कूल लग रहा है तो नाम से पता चल रहा है कि नहीं पूरे दिन परेड कराएंगे, ऐसा नहीं। जितना महत्व परेड को दिया जाता है, जितना महत्व फिजिकल फिटनेस को दिया जाता है, उतना ही महत्व एकेडमिक्स को भी दिया जाता है। मतलब एकेडमिक्स के साथ साथ आपका बच्चा फिजिकल फिटनेस में भी अव्वल रहेगा हमेशा। ठीक है, रेगुलर क्लासेस बाय क्वालिफाइड टीचर्स, स्टडी आवर्स, डाउट सॉल्विंग भी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड बेनिफिट की। तो वो क्या है? लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल ग्रोज थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस कैप्टन। वो तो आजकल सारे स्कूल्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। हाउस कैप्टन आपके बच्चे को स्टार्टिंग से, मतलब 9th क्लास का बच्चा होता ही कितना बड़ा है, 6th क्लास का बच्चा होता ही कितना बड़ा है, उस एज में उसका फाउंडेशन इतना मजबूत कर दिया जाता है कि उसको उस लायक बना दो कि आप जब भी बड़े हो या फिर अभी भी आप जिस एज में हो, आपको लीडरशिप मैनेज करना आना चाहिए। आपके हाउस बनाए जाएंगे, उसमें आपको कैप्टन रखा जाएगा, आपकी डिबेट्स करवाई जाएंगी, आपकी काफी सारे ऐसे एक्टिविटीज कराई जाएंगी जिसमें आप पार्टिसिपेट करो तो आपको खुद लगे कि दैट आई एम इंडिपेंडेंट। आपका बच्चा खुद समझ में आएगा कि हाँ मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क।
जाहिर सी बात है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग आएंगे, काफी डिफरेंट कल्चर के बच्चे आएंगे, तो डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन तो वो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ कम्युनिकेशन करके एक प्रॉपर तरीके से जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन मैनर में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ, जो कि बहुत ही कॉमन फैक्टर है, फिजिकल फिटनेस। मतलब कि आजकल के बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि क्या पता बच्चे 8-8 10-10 घंटे मोबाइल चला रहे हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिजिकल फिटनेस इतनी ज्यादा अच्छी है यहाँ की कि बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। मॉर्निंग अगर 5 बजे बोल दिया है तो 5 बजे उठना है। रात को अगर बोल दिया है कि 9 बजे 10 बजे 12 बजे सोना है तो सोना ही है। मोबाइल का कोई यूज नहीं। प्रॉपर तरीके से आपको उस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है कि कल को आप अगर एनडीए या फिर आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार करो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप उसी माहौल के साथ। भाई बच्चों की जो नींव होती है, अगर मान लो आपका बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा आगे चल के, या एनडीए या सीडीएस कोई भी बड़े एग्जाम की तैयारी करेगा, तो उसको स्टार्टिंग से ही उतना मोटिवेट कर दो ना, स्टार्टिंग से उसको उतना बैलेंस कर दो कि कल को वो तैयारी करे उस चीज की, तो उसको कोई भी दिक्कत ना हो तैयारी करने में। तो ये सब चीजें इसलिए करवाई जाती है। चलिए, हेल्दी बॉडी इंप्रूव बोथ कॉन्फिडेंस एंड लर्निंग। सही बात है कि भाई साहब जो हेल्दी बॉडी होती है उसी से ही क्या होता है, एक परफेक्ट लर्निंग और परफेक्ट कॉन्फिडेंस आता है बच्चे के अंदर। भाई जब बच्चा हेल्दी रहेगा, अच्छा न्यूट्रिशन खाना खाएगा, प्रॉपर फिजिकल फिटनेस करेगा, तभी तो कॉन्फिडेंट रहेगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगर कि फिफ्थ क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आप लोग क्या समझते हैं, किस तरीके से एक शाय बच्चा जो बहुत ही टाइप शर्मीला है, मतलब आप कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पर सर वो अगर 4 लोगों 5 लोगों के सामने बैठ जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है चीजें फेस करने में, मतलब वो जवाब नहीं दे पाता है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का है। तो वही सब चीजें यहाँ डेवलप करवाई जाती है। आपके बच्चे को तरह तरह की डिबेट्स में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज में हिस्सा दिलाया जाता है, और काफी सारी ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज होती है जिससे कि आपका बच्चा एक्सट्रोवर्ट होता है और अपनी पर्सनैलिटी को और डेवलप करता है। तो यही एक फैक्टर है जो उसमें इंक्लूड है। ये भी जिनके बच्चे इंट्रोवर्ट है और चाहते हैं कि आपके बच्चे एक्सट्रोवर्ट बने और काफी ज्यादा अपने आप को दिखे, आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे के अंदर ये चेंजमेंट आ रहा है ना। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर डिफेंस एस्पायरेंट्स। वही चीज कि अगर आपका बच्चा आगे चल के एक डिफेंस एस्पायरेंट बनना चाहता है, मतलब उसको आर्मी में लेफ्टिनेंट बनना है, कर्नल बनना है, और कोई भी ऐसी बड़े ऑफिसर्स बनना है जिसके लिए आप अपने बच्चे को प्रिपेयर आगे करवाएंगे, तो इससे बड़ी ये है ना कि अभी से प्रिपेयर करवा दो। अभी से अगर प्रिपेयर करवा दोगे तो आगे चल के उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बिल्कुल हलवा हो जाएगी उसके लिए चीजें। इस वजह से आपको अपने बच्चे को, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कराना चाहिए। और काफी सारे पेरेंट्स का यही सपना होता है कि मेरा बच्चा मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है नॉर्मल स्कूल से। मिलिट्री स्कूल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए, जिसमें कि डिसिप्लिन सिखाया जाता है, पता ही है ये सब चीजें, लीडरशिप, सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब खुद से पहले नेशन है। ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बच्चे के अंदर आ जाती है, मतलब किसी के अंदर भी आ जाती है, तो खुद से समझ में आता है कि हाँ स्वाभिमान सर्वोपरि नहीं, देश सर्वोपरि, मतलब देश सबसे ऊपर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या बेनिफिट 7 की अगर बात करें तो एक्सपोजर टू ऑल इंडिया कल्चर। भाई देखिए, आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल में जाएगा तो ऐसा तो नहीं अगर आप हरियाणा से हो तो सब वहां हरियाणा के ही होंगे, अगर आप यूपी से हो तो सब लोग यूपी के ही होंगे। वहां पे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सब से 1 2 3 4 5 ऐसे बच्चे आएंगे, और इसी रीजन की वजह से आपका बच्चा हर एक स्टेट का ट्रेडिशन, हर एक स्टेट का कल्चर, ये सब चीजें सीखने में उसको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। भाई जाहिर सी बात है, बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं तो उनके साथ वो अपना तालमेल तो बैठाएगा ही, इंटरेक्ट तो करेगा ही। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से आपका बच्चा अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग कल्चर्स भी सीखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। जैसे आज के टाइम पे बच्चों का कोई भी एक फिक्स्ड टाइम मैनेजमेंट नहीं है कि मम्मा ने बोला है कि 8 बजे सो के उठ जाना तो 8 बजे सो के उठ गए, ऐसा नहीं है।
अगर 8 बजे सो के उठने को बोला तो बच्चा 10 बजे उठ रहा है, 11 बजे उठ रहा है। ठीक है, अगर मम्मा ने बोला कि बेटा 9 बजे सो जाना, सुबह स्कूल है तुम्हारा, तो बच्चा सो रहा है 12 बजे। खाने का टाइम फिक्स नहीं है, खेलने का टाइम फिक्स नहीं है, पढ़ाई का टाइम फिक्स नहीं है, तो वही चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। अगर बोल दिया कि 5 बजे उठना है तो बच्चा 5 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि यू आर अ मिलिट्री एस्पायरेंट। अगर बोल दिया है कि 9 बजे सोना है तो 9 बजे सोना पड़ेगा। इसलिए इस टाइप का जो टाइम मैनेजमेंट है वो यहीं पे सिखाया जाता है। एक फिक्स्ड टाइम, स्टडी का टाइम फिक्स है, गेम का टाइम फिक्स है, खाने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है। स्टूडेंट लर्न टू मैनेज टाइम परफेक्टली, अ हैबिट दैट हेल्प्स थ्रू आउट लाइफ। सही बात है, जिसका टाइम परफेक्टली मैनेज होता है ना, उसकी लाइफ बहुत ही सुकून में रहती है। जैसे अगर किसी ने सोच लिया कि मुझे 9 बजे या 8 बजे सो के उठना है या 7 बजे सो के उठना है, 7 बजे अगर सो के उठ गया, सोचो कितना बड़ा दिन पड़ा है उसके पास, कुछ भी कर सकता है बहुत ही प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल एक मैनेज चीजें होंगी ना, तो आप चीजों को करने में आपको और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेल्फ डिपेंडेंट। मैनेज देयर ओन बिलोंगिंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक स्मॉल डिसीजंस। मतलब बच्चा छोटे छोटे डिसीजन अभी क्या करता है, मम्मा से पूछता है, मम्मा मैं वॉशरूम चला जाऊं, मम्मा मैं ये नोटबुक ले लूं, मम्मा मैं पढ़ाई कर लूं। तो ये सब जितने डिसीजंस हैं, ये आपको ऑलरेडी आपको दिखेगा कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है धीमे धीमे। मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए बोलना नहीं पड़ रहा है कि बेटा पढ़ना भी है, मेरे बेटे को सोने के लिए बोलना नहीं पड़ रहा है कि बेटा सोना भी है, मेरे बेटे को बोलना नहीं पड़ रहा है कि आपको उठना है सुबह 6 बजे, वो खुद उठ जा रहा है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाई जाती हैं मिलिट्री स्कूल में, एक प्रॉपर तरीके से। आप जैसे एक आर्मी पर्सनल को देखते हो, वैसे ही यहाँ पे आपका बच्चा बन जाएगा। प्रॉपर तरीके से वेल मेंटेन्ड, अपने आप को मेंटेन करके रखेगा, पर्सनैलिटी उसकी एक नंबर दिखेगी, फिजिकल फिटनेस फिट दिखेगा, पूरा फिजिकली फिट दिखेगा। कम्युनिकेशन आप देखोगे उसकी तो कितना ज्यादा आपको वो कॉन्फिडेंट दिखेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल से पढ़ा है तो पहली बात तो वो कॉन्फिडेंट तो होगा ही, टाइम मैनेजमेंट है ही उसके पास, उसको टाइम मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई में अच्छा ही है। ऐसा तो है नहीं कि मिलिट्री स्कूल में कोई पढ़ाई में जो नहीं अच्छा होता है वो होता है, सब टॉपर्स होते हैं, क्योंकि वहां पे एग्जाम क्वालिफाई करके ही तो जाओगे। इस वजह से माहौल भी, जो एनवायरनमेंट भी है वो भी उसी प्रकार का होता है कि सब आपके इर्द गिर्द सब टॉपर्स ही होते हैं। तो देख लो, अब भाई एनडीए प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं है कि मिलिट्री स्कूल का मतलब सिर्फ डिफेंस की नौकरी है। कोई भी उच्च लेवल का आपको अधिकारी बनना है, मिलिट्री स्कूल में अपने बच्चे को आज डाल दीजिए, आप खुद देखेंगे 4 से 5 साल बाद कितना बड़ा चेंजमेंट आपको अपने बच्चे के अंदर दिखेगा। सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल और कॉर्पोरेट सेक्टर्स। भाई सही से बात है, इस दुनिया का सिंपल सा फंडा ये है, अगर आप पूरे तरीके से डिसिप्लिन्ड हो, आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी। इसलिए आपको अगर इस एग्जाम से रिलेटेड, तो ये तो समझ में आ गया कि अगर आप अपने बच्चे को मिलिट्री स्कूल में डालते हो तो आपके बच्चे के अंदर आपको क्या क्या चेंजमेंट्स दिखेंगे। तो वो सब चीजें तो आपने यहां देखी ली। अब इसमें काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, आरएमएस होते हैं, आरआईएमसी होता है, सैनिक होता है, नवोदय होते हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अंडर 24/7 मिलिट्री स्कूल। इवन कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप इस चैनल को आज ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, मिलिट्री स्कूल से रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में आपकी इंफॉर्मेशन को लेके, तब तक के लिए जय हिंद।